अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं कि अगर हम YouTube पे एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या हम एक YouTube के ऊपर परमानेंट अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो हमें इसके एल्गोरिदम को समझना है, इसके वर्किंग पैटर्न को समझना है और इसके प्रोसेस को समझना है। आप इसको ऐसे ही लीजिए कि जैसे ही आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उस बिज़नेस के रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स को आपको समझना है, तभी आप उस बिज़नेस में कामयाब होते हैं। YouTube ऑटोमेशन पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो YouTube के एल्गोरिदम को, इसके सिस्टम को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई आई जस्ट स्टार्ट दिस कोर्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एल्गोरिदम कि बिजनेस पे जाने से पहले आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बिज़नेस को कामयाब करती हैं। हमें किन चीज़ों पे काम करना है इस बिज़नेस को उस लेवल पे ले जाने के लिए जहां हम लोग इस बिज़नेस से पैसा बना सकें, हम ग्रोथ में आ सकें, हम कामयाबी की तरफ आ सकें। आज हम बहुत डिटेल में उन चीज़ों पे बात करेंगे कि YouTube एल्गोरिदम कैसे काम करता है। YouTube एल्गोरिदम, बहुत से ऐसे लोग जो बिल्कुल न्यूबीज हैं, जो अभी सिस्टम को नहीं समझते, उनके लिए मैं YouTube एल्गोरिदम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती जाऊँ। एल्गोरिदम इट मीन्स अ सिस्टम, इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जो किसी भी प्लेटफॉर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उस प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करता है। जैसे अगर आप कोई भी सिस्टम है या आप जिसको कह लें कोई भी एक मॉडल है, कोई सिस्टम है, तो उसके कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, कुछ लॉज होते हैं। उसको अब जितने भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देखते हैं वो हर प्लेटफॉर्म एक प्रॉपर एल्गोरिदम और सिस्टम पे चलता है। उस सिस्टम को एल्गोरिदम कहा जाता है और उस सिस्टम के कुछ रूल्स, पॉलिसीज उस जो भी प्लेटफॉर्म है उसने बनाए हुए होते हैं। वो प्लेटफॉर्म उन रूल्स एंड पॉलिसीज के मुताबिक अपनी डिसीजंस मेकिंग करता है, अपने प्लेटफॉर्म को रन करता है। अब YouTube एल्गोरिदम के अंदर हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि कैसे हम YouTube एल्गोरिदम को समझ सकते हैं, हमें कैसे YouTube को एल्गोरिदम को समझ के उसके मुताबिक काम करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखें जिस पे मैं अक्सर बात करती हूँ कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हर चीज़ एक सिस्टम पे चलती है और सिस्टम के लॉज, रूल्स एंड पॉलिसीज होती हैं। और जब हम एक सिस्टम के लॉज, रूल्स और पॉलिसीज पे काम करते हैं, उसके मुताबिक खुद को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो डेफिनेटली हम उस प्लेटफॉर्म के मुताबिक अपना बेस्ट देने लगते हैं या हम उस प्लेटफॉर्म के मुताबिक रैंक होने लगते हैं और उसमें अपना अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, हमें उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, हम उसमें ग्रोथ में आने लगते हैं। YouTube एल्गोरिदम भी ऐसे ही कुछ पॉलिसीज और कुछ रूल्स में काम करता है, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके सामने रखूंगी। दैट इज द नंबर 1 इज क्लिक थ्रू रेट। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या है। क्लिक थ्रू मतलब ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करने हैं YouTube के एल्गोरिदम को समझने के लिए और उसके मुताबिक अपनी वर्किंग को प्लान करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी इस बिजनेस की ग्रोथ में, इस बिजनेस की कामयाबी में, जिस पे आपने पहले दिन से ही नजर रखनी है, उसके मुताबिक काम करना है, वो है क्लिक थ्रू रेट। एंड सेकेंड चीज जिस पे आपने वर्किंग करनी है, जिस पे आपने प्लान करना है, वो है आपका वॉच टाइम। एंड वॉच टाइम डायरेक्टली कनेक्टेड टू द यूजर रिटेंशन। अब ये सब चीजें क्या है मैं इस पे एक्सप्लेन करूंगी आपको डिटेल में। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वॉच टाइम एंड यूजर रिटेंशन। इसको आप इंटरकनेक्टेड समझिए, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड नंबर 3 इज ग्रोथ ऑफ योर चैनल। यानी इन दोनों फैक्टर्स के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ग्रोथ है और आपकी ग्रोथ की बेस पर आप इस बिजनेस में कामयाबी हासिल करेंगे। सो जो पहले 2 पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एल्गोरिदम को समझने के लिए, एल्गोरिदम पे को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसके मुताबिक चलने के लिए। एंड ग्रोथ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक मनी फ्रॉम दिस बिजनेस मॉडल। सो ये 3 वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे हमें काम करना है, जिन पे हमें फोकस करना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सो इस कोर्स को जब आप स्टार्ट करेंगे, जब हम प्लान करेंगे कंटेंट को, जब हम निश के मुताबिक के लिए प्लान करेंगे, तो हमें इन सब चीज़ों को के मुताबिक अपनी प्लानिंग करनी है, अपनी कंटेंट को प्लान करना है, अपनी चीज़ों को प्लान करना है। अब हम अगर इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि CTR क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स।
CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेट। अब मैं इसको बहुत आसान लफ्जों में आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि जैसे ही आप कोई कीवर्ड लिखते हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है यूट्यूब के ऊपर, आपके सामने जितने भी रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, आप जब उनको स्क्रॉल करते जाते हैं, आप उनको रिजल्ट्स को देखते चले जाते हैं, तो आप इम्प्रेशन, आप एक यूट्यूब के रिकॉर्ड में आ रहा है कि आप वो जो आप देख रहे हैं रिजल्ट को, आपके इम्प्रेशन काउंट हो रहे हैं। और जैसे ही आप किसी वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो आपका एक क्लिक काउंट हो जाएगा उस कीवर्ड के अगेंस्ट उस वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो क्लिक थ्रू रेट इट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी वीडियो अगर सामने आती है तो 100 लोग उसको देखते हुए अगर गुजर जाते हैं, उनमें से जो लोग उसको क्लिक करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल 100 में से 2 लोग क्लिक करते हैं, 100 का इंप्रेशन मिलता है, और 100 में से 2 लोग क्लिक करते हैं, तो इट मीन्स के क्लिक थ्रू रेट उसका 2% है। इसको आप आसान लफ्जों में ऐसे समझिए कि जिस कीवर्ड के अगेंस्ट आप जब रिजल्ट में आते हैं, जब आप सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं, तो आपको पहले इंप्रेशन मिलते हैं, और उन स्पेसिफिक इंप्रेशन के अगेंस्ट जब आप क्लिक लेते हैं तो उसके मुताबिक आपको जो एक क्लिक थ्रू रेट काउंट होता है कि अगर आप 100 के अगेंस्ट एक क्लिक ले रहे हैं, इट्स अ 1% क्लिक थ्रू रेट। और अगर आप 100 के अगेंस्ट 5 क्लिक ले रहे हैं तो इट मीन्स के अगेंस्ट दैट 100 इम्प्रेशंस यू आर गेटिंग द 5 क्लिक्स। सो नॉर्मली इसको जो काउंट किया जाता है वो थाउजेंड्स ऑफ इम्प्रेशन के अगेंस्ट आपकी एक परसेंटेज जो है वो काउंट होती है। तो इट्स मीन, आसानी के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि आपकी जो वीडियो है, ठीक है, जितना आपकी वीडियो आपके कंपैटिटर्स के अगेंस्ट क्लिक होगी और जितना अच्छा उसका क्लिक थ्रू रेट होगा, उतना ही आपकी जो वीडियो है उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, इंप्रूवमेंट आएगी उसके अंदर, और डेफिनेटली वॉच आवर्स और ये सारी चीजें आप तब ही बीट कर सकते हैं। नाउ हम इस चीज को देखते हैं कि हाउ CTR वर्क्स, या CTR को इम्प्रूव कैसे किया जा सके। क्योंकि अच्छा परसेंटेज चाहिए, अच्छी रेशो चाहिए CTR की। अच्छा CTR रेशो जो है वो डिपेंड करता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर। अब हम उन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे बात करते हैं। CTR के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैटर करते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है योर थंबनेल। जितना अच्छा और इम्प्रेसिव थंबनेल होगा, क्लियर थंबनेल होगा, उतना आपको अच्छा CTR मिलेगा। थंबनेल का के थ्रू जो आप थंबनेल का अच्छा होना, टू दी पॉइंट होना, क्लियर होना, जिसपे अच्छे क्लिक्स मिल सकें, ऐसा होना जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। सो थंबनेल इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द टाइटल, के वीडियो का टाइटल क्या है, क्या वो टाइटल ऑडियंस की किसी जरूरत को पूरा कर रहा है, उनके इंटरेस्ट को पूरा कर रहा है। तो टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CTR को इम्प्रूव करने के लिए या आपको अच्छा CTR देने के लिए। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट चीज डेफिनेटली वीडियो का कंटेंट, वीडियो का टॉपिक, ये मैटर करता है कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, क्या वो टॉपिक ऑडियंस की नीड है या उनके इंटरेस्ट के मुताबिक कोई बात हो रही है या नहीं हो रही, या आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आप कंटेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके CTR को सबसे ज्यादा इंप्रूव करती है वो ये है कि यू हैव टू डू द रिसर्च कि आप अपने ऑडियंस की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आप उनके व्हाट, हाउ, व्हाई के कितने अच्छे से आंसर दे सकते हैं और कितना प्रैक्टिकली आप उनको आंसर दे सकते हैं। जितनी आपकी कंटेंट प्रैक्टिकल होगा, जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, हाउ, व्हाट, व्हाई के जितना क्लियर आंसर आप दे सकेंगे, उतना ही आपको एंगेजमेंट भी अच्छी मिलेगी, आपको ऑडियंस भी अच्छी मिलेगी और लॉन्ग टर्म मिलेगी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज यू हैव टू इम्प्रूव द वॉच आवर। आपका जो वॉच आवर है आपकी मोनेटाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एंड वॉच आर डायरेक्टली पैरेलल टू कनेक्टेड विद यूजर रिटेंशन, एंड यूजर रिटेंशन इज द एंगेजमेंट ऑफ द यूजर, ठीक है, कि कितनी देर एक यूजर आपकी वीडियो पे स्टे करता है या उसके साथ एंगेज होता है एज कंपेयर टू अदर कंटेंट। ये सब चीजें काउंट होकर आपकी जो वीडियो है उसको, उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करती हैं।
एल्गोरिदम के अंदर ये सब चीजें सिस्टमैटिक वे से ऑपरेट हो रही होती हैं। तो क्योंकि ये सब चीजें सिस्टमैटिक वे से ऑपरेट हो रही होती हैं, तो आपको पहले ही दिन से इन सब चीजों पे काम करना है। जब आप टाइटल, कंटेंट प्लान कर रहे होंगे तो आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना है, और इन सब चीजों की को पे वर्किंग करने के लिए आपको डीपली ऑब्जर्व करना है एनालिटिक्स पे। आप जो भी वीडियो शेयर करेंगे उसके एनालिटिक्स के थ्रू आपने फ्रीक्वेंटली और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ यू हैव टू ऑब्जर्व द एनालिटिकल डाटा कि कहाँ पर और किस पॉइंट पर जो है वो आपकी जो यूजर एंगेजमेंट है वो ड्रॉप हो रही है, या कैसे आपने उन चीजों को इम्प्रूव करना है। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेकेंड चीज कि आपकी मतलब सेकेंड चीज आपकी यूजर रिटेंशन को इम्प्रूव करने का जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि आपको आपकी जो वीडियो का स्टार्ट है वो कितना एंगेजिंग है, और आप स्टार्ट में आप अपने यूजर को कितना अट्रैक्ट कर लेते हैं या कितना एंगेज कर लेते हैं अपने साथ। उसके लिए स्टार्ट के 20 to 30 सेकेंड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको अपनी जो स्टार्ट ऑफ द वीडियो है उसको कैसे आपने प्लान करना है और कैसे आपने एडिट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट के 20 to 30 मिनट विल डिसाइड द यूजर रिटेंशन ऑफ योर वीडियो। एंड द नंबर 3 डिपेंड करता है, अब ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये इंटरलिंक्ड हैं। अब जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, डेफिनेटली इट टोटली डिपेंड्स कि आपका वीडियो स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज कि हाउ यू मैनेज योर वीडियो, आप अपनी वीडियो का स्ट्रक्चर क्या प्लान करते हैं। एंड नंबर 4 पॉइंट इज कि आप अपनी वीडियो को एडिट कैसे करते हैं। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपकी वीडियो का यूजर रिटेंशन इंप्रूव करते हैं। आपकी जो एडिटिंग है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके यूजर को एंगेज करने में। पहले जो हमने देखा, जाहिर है कंटेंट और आपका टॉपिक बहुत मैटर करता है। एंड सेकंड चीज, आपका जैसे ही क्लिक हो के आपकी वीडियो पे कोई यूजर आता है, देन अगला चैलेंज है उसको एंगेज कैसे करना है। उसको एंगेज करने के लिए आपको अपनी वीडियो के स्ट्रक्चर पे काम करना है, वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट्स पे काम करना है, एंड वीडियो की एडिटिंग पे काम करना है। कितना एंगेजिंग आप अपने ऑडियंस को अपनी वीडियो पे रखते हैं, इट टोटली डिपेंड्स दीज 4 फैक्टर्स। These 4 factors are really very important to improve the user retention of the video, and user retention जितना आपका improve होगा उतना आपके अच्छे watch hours आपको मिलेंगे, और आप जल्दी मोनेटाइज कर पाएंगे अपनी वीडियो को, और आप अपनी वीडियो से अच्छा पैसा बना सकते हैं। एंड डेफिनेटली आफ्टर दीज 2 फैक्टर्स, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वीडियो को कामयाब बनाने के लिए, एंड जैसे ही आप इन 2 पॉइंट्स पे काम करते हैं, द नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने चैनल पे ग्रोथ चाहिए। और ग्रोथ के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सिस्टम कैसे आपको सपोर्ट करता है, सिस्टम कैसे आपकी वीडियो को रेकमेंड करता है, आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी स्ट्रांग है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो नंबर 1 इज रिकमेंडेशन, जो कि YouTube खुद रेकमेंड करे वीडियोस को यूजर्स के सामने। एंड सेकेंड वन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये भी इंटरलिंक्ड है। जितना आपकी वीडियो टू दी पॉइंट होगी, उसका CTR अच्छा होगा, उसका वॉच टाइम अच्छा होगा, रेलिवेंसी होगी, जितना उसको यूजर उसमें इंटरेस्ट लेगा या उसके साथ एंगेज होगा, उतना ही आपके जो वॉच आवर हैं वो इम्प्रूव होंगे। और जितना आपके वॉच आवर भी इम्प्रूव होंगे, उस पर ट्रैफिक मिलेगी, डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इन द रैंकिंग ऑफ दैट वीडियो। सो वीडियो की रैंकिंग बहुत मैटर करती है। ये 2 वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके चैनल की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। एंड ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड, and you have to work parallel on all the points for the growth of your channel. And the growth of your channel is really very important to get the monetization and to make more money. So we have to work on these all points to monetize the channel and to get the best results. And इन सारे फैक्टर्स पे काम करके ही आपके जो मेजर चैनल है वो ग्रोथ की तरफ आएगा, एंड दैट ग्रोथ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मोनेटाइज योर चैनल।